नमस्कार, खबरों की खबर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। कोरोना से जो बुरा हाल है देश भर में, उसमें अमूमन खबरों में दिल्ली और मुंबई और महाराष्ट्र की खबरें तो आपको मिलती रहती हैं, क्योंकि यहां पर दिक्कत थोड़ी ज्यादा है और प्रकाश में भी ज्यादा आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के अन्य कोनों में यह दिक्कत बड़ी नहीं है, वहां पर भी बहुत बड़ी है और उसके बारे में भी बात करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगले कुछ समय में खबरों की खबर में हमने यह तय किया कि हम आपको दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा उन जगहों की भी खबर लाएं जहां पर यह स्थिति गड़बड़ होती चली जा रही है या खराब होती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बड़ा महत्वपूर्ण एक फैसला लिया गया है। आप जानते हैं वहां पर 28,000 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं और ये वो मामले हैं जो कि रिकॉर्ड पर हैं। असली में कितने हैं या कितने हो रहे होंगे अलग अलग जगह, क्योंकि टेस्टिंग उस तरीके से नहीं हो रही, वो नहीं मालूम, लेकिन रिकॉर्ड पर इतने मामले आए हैं। तो पूरे राज्य में अब सरकार ने तय किया है कि वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा। अब तक वीकेंड लॉकडाउन नहीं था, ये सिर्फ शनिवार को ही लॉकडाउन था, लेकिन अब ये तय किया गया है कि दोनों सैटरडे और संडे को लॉकडाउन किया जाएगा। इसके अलावा जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। यूपी सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें राज्य के 5 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। आइए अब आपको बताएं टेस्टिंग का क्या है हाल देश में। देखिए, असली कोरोना की तस्वीर तब सामने आएगी जब टेस्टिंग ज्यादा होगी, लेकिन टेस्टिंग की क्या स्थिति है आज की डेट में, उसके लिए आपको गाजियाबाद ले चलते हैं। गाजियाबाद के एक सेंटर में जब हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला गए तो उन्होंने पाया कि सुबह 5-6 बजे से लोग लाइन में कतार लगा करके खड़े हो जाते हैं। किस चीज के लिए? टेस्ट देने के लिए। और उसमें भी टेस्टिंग सेंटर की एक सीमा है, उससे ज्यादा वो टेस्ट नहीं कर पाते। कुछ जगहों पर टोकन भी मिल रहा है, और जब वो सीमा पूरी हो जाती है तो जो लोग लाइन में लगे हुए हैं टेस्ट कराने के लिए, उनको कैसे हताश होकर के वापस जाना पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को, ये जो स्थिति है, इसका जायजा लिया रवीश रंजन शुक्ला ने। देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। दवाएं जो है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। और ये आप देखिए कि मैं इस वक्त गाज़ियाबाद में खड़ा हूं और एक लंबी कतार यहाँ पर सुबह से लगी है कोरोना के टेस्टिंग कराने वालों की। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं और सुबह 5 बजे से लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये आप देखिए कि सड़क के दोनों तरफ, सड़क के इस तरफ और सड़क के दूसरी तरफ लाइन में लोग खड़े हैं। तमाम बुजुर्ग, युवा यहाँ पर हैं। 170 पर डे करा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा रहे हैं। 170। अच्छा, कल आप यहाँ पर कितनी देर से खड़े हैं? सर 2 दिन से यहाँ पे आ गए हैं। सुबह 8 बजे से लाइन लगती है, 170 कराते हैं, उसके ऊपर नहीं कराते। 2 दिन से वापस चले गए हम। आप यहाँ पर कब से खड़े हैं और क्या आप लोगों ने निजी लैब आप गए थे टेस्ट करवाने के लिए? हाँ, निजी लैब में जो रिलेटिव लोग करवा रहे हैं वो बता रहे हैं कि वेटिंग आ रही है। अच्छा। हाँ, और निजी लैब वाले खुद ही मना कर रहे हैं कि मतलब अगर सिम्टम्स नहीं है या कुछ नहीं है तो हमारे यहाँ कम से कम इतने दिन की वेटिंग चल रही है। प्राइवेट लैब में क्यों नहीं आप लोग अप्रोच करते हैं? यहाँ पर कोई बता रहा है कि 2-2 दिन से यहाँ पर खड़े हुए हैं कोविड के टेस्ट करवाने के लिए। आप भी सुबह 5 बजे से आए। प्राइवेट वाले ले ही नहीं रहे ना, कर ही नहीं रहे, वेटिंग लगी हुई है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं आइए 28-29 तारीख की डेट दे रहे हैं, तो ले ही नहीं रहे। प्राइवेट वाले पैसे भी मनचाहे ले रहे हैं। अच्छा, पैसे कितना ले रहे हैं? कोई कह रहा है 700, 1200, 1500, अलग अलग लैब के अलग अलग रेट है। 700 रुपए से लेके 2000, 2500 तक ले रहे हैं। आप लोगों में से कोई? और रिपोर्ट में भी डिले है, 10 दिन का वेट। आज मैंने टेस्ट कराया तो 10 दिन में रिपोर्ट आएगी, उसके बीच में संक्रमित हो जाऊंगा फिर। तो ये आप देखिए ये लगातार जो कोविड टेस्टिंग सेंटर में भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर हैं वो एक लंबी वेटिंग दे रहे हैं। तो इसी के चलते ये आप देखिए कि एक लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। सड़क के दोनों तरफ
जो लोग थक गए हैं, बुजुर्ग हैं कतार में खड़े हुए, वो अब यहाँ पर बैठ गए हैं। तो ये हालात दिल्ली एनसीआर के टेस्टिंग सेंटर की है कि ये कतार जो है वो लंबी होती चली जा रही है जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, और लग ऐसे रहा है कि व्यवस्था जो है वो बनाने में भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए अब आपको लेकर के चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां का हम हाल जानते हैं। कुछ दिनों पहले आपने खबर तो देखी ही होगी कि किस तरीके से शहडोल में एक बहुत ही दर्दनाक और परेशान कर देने वाला हादसा हुआ। कुछ ऐसा ही हादसा अब भोपाल से भी उसकी रिपोर्ट आ रही है। हालांकि भोपाल का जो अस्पताल है, पीपल्स अस्पताल, उसने इस खबर का खंडन किया है। और जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी से। बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ ऑक्सीजन कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, गायब हो जाती है। आधे घंटे ये लोग रिस्टोर नहीं कर पाते, पेशेंट बहुत परेशान है। मेरे वाले वार्ड में टोटल 15 आदमी थे, उनमें से 3 में को बिल्कुल खत्म हो गए थे। कैसे सूचना मिली ऑक्सीजन की कमी है आप लोगों को? हमको 6 बजे से ऑक्सीजन की कमी है, बता रहा है ही नहीं है ऑक्सीजन। अच्छा, हाँ। फिर क्या किया आप लोगों ने? हमने कि हम बाहर से ऑक्सीजन ला दें, किले बाहर की ऑक्सीजन नहीं लगेगी किले। हाँ, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे हटा दिया, उसके बाद आधे घंटे बाद किले खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, उसके आधे घंटे बाद कितने लोग खत्म हुए होंगे आप लोगों के देखते देखते? हमें 8-10 लोग खत्म हुए मेरे सामने। पापा थे, भैया थे और चाचा थे। क्या कैसे खत्म हुए? ऑक्सीजन की कमी के कारण। मैं खुद स्टाफ हूँ सर, फोन यहाँ से गया, एक जन को मैंने यहाँ रोक के रखा था, बोलो फोन किया, मैं दौड़ के आया 1250 से। तो यहाँ पे देखा कोई सुविधा नहीं थी, सब हम नीचे ऊपर घूमते रहे। कितने बजे की बात है ये 7 बजे की बात है। ओके। 9 बजे तक ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई अब नहीं हुई थी, अभी भी कम हो रहा है। पीपल्स ग्रुप का मैनेजमेंट है, उन्होंने पूर्ण तरह से इस खबर का खंडन भी जारी किया है। और यदि हम लोग रोज के डिटेल्स एंड रिकॉर्ड्स देखें तो ये खबर पूर्णतः असत्य दिख रही है। ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, मरीज बहुत परेशान है ही नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे, कोई प्रबंधक है ही नहीं। पुलिस वालों से भी बोला है, वो भी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ सारे पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है ऑक्सीजन को लेकर। ये देखिए ऑक्सीमीटर है, अलार्मिंग सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, इसको बंद करके रखे हुए थे। ये मेरे मामा हैं, ये अब नहीं रहे। एक चीज हम और करेंगे, ऑक्सीजन मैं जी जान से लगाऊं, सुबह से लेकर रात तक बात करता हूं, कहीं टैंकर रुक जाता है, ये समस्या आ सकती है। कल या 2-3 राज्यों में दिक्कत आ गई, हमारे टैंकर खड़े रहे, मुझे मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी। जितनी उपलब्धता हो सकेगी सेंट्रली उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उपलब्धता से बड़ा चैलेंज है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का समय पर पहुंचता है। हमारा परम कर्तव्य है कि सांस की डोर किसी की टूट ना पाए। 8-10 लोग तो मेरे सामने खत्म हुए, उसके बाद दूसरे उसमें जान नहीं दे रहा, उसमें 25 अब अंदर से बाहर भगा दिया हमको, लग जाइए आप बाहर। भोपाल के बाद आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक और शहर इंदौर के बारे में, जहां पर शुरुआत से ही पहली लहर में भी वो एक हॉटस्पॉट बना हुआ था। स्थिति इस बार भी कुछ अलग नहीं है, कुछ वैसी ही है, शायद अगर लोगों की माने तो और भी भयावह स्थिति होती जा रही है, क्योंकि वहां पर बेड खाली नहीं है, अस्पताल भरे हुए हैं। और अब तमाम खबरें और भी ये आ रही हैं कि रेमडेसिविर की न केवल शॉर्टेज है, कमी है, बल्कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी हो रही है। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है वहां रेमडेसिविर की, इंजेक्शन जो है वहां पर नहीं मिल रहे हैं। इस सब के चलते हुए इंदौर में विशेष विमान से 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंच गए हैं। इंजेक्शन 312 बॉक्स में आए हैं, जो राज्य के दूसरे इलाकों में भी पहुंचाए जाएंगे। इंदौर संभाग जो है उसको 312 में से 56 बॉक्स मिले। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का खबरों की खबर में, लेकिन जब हम वापस आएंगे तब आपको देश के और कोनों में क्या है हाल उसके बारे में बताएंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। तो आइए अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर के
काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हो ये रहा है कि अब एनडीटीवी ने जो बड़े अस्पताल हैं उनसे सीधे संपर्क साधा है और ये जानकारी मिली है कि अब बस कुछ घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी बोली। आज जब हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने बात की डॉक्टरों से और इसको ट्वीट किया, तो उस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दोनों हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं केंद्र सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी मदद करें, क्योंकि सिर्फ महज कुछ घंटों की ऑक्सीजन अब बची हुई है। क्या है स्थिति, कितनी खराब स्थिति है और कितनी जल्दी और फौरी तौर से राहत पहुंच सकती है या नहीं, उसमें क्या कार्रवाई है, देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरे सहयोगी श्रीनिवासन जैन से बात करते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आपने कुछ अस्पतालों से बात की, आप बताना चाहेंगे कि उन अस्पतालों ने आपको क्या बताया और किस किस्म की मदद की वो उम्मीद कर रहे हैं और किस किस्म का सहयोग उनको मिलेगा? दिल्ली के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की काफी गंभीर स्थिति पैदा हो चुकी है। 2 बड़े निजी अस्पतालों ने एनडीटीवी को बताया कि उनके पास सिर्फ कुछ घंटे तक ही ऑक्सीजन सप्लाई बाकी है। मैक्स अस्पताल चेन, जो कई हॉस्पिटल्स चलाता है दिल्ली एनसीआर रीजन में, उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि उनके पास सिर्फ 6 से लेकर 12 घंटे तक ही ऑक्सीजन बाकी है। और गंगाराम अस्पताल ने बताया, एक और बड़ा प्राइवेट अस्पताल है दिल्ली का, कि उनके पास सिर्फ 7 या 8 घंटे का ऑक्सीजन बाकी है। ये अस्पतालें हमें बता रही हैं कि इस बार जिस किस्म की जो वायरस सामने आई है उससे ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा है, और जहां पहले वो 1 या 2 दिन तक ऑक्सीजन का सप्लाई लेते थे, अब एक ही दिन में कभी 2 या 3 बार ऑक्सीजन का सप्लाई उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सप्लाई अब ढंग से नहीं आ रहा। लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि पैनिक नहीं होने की कोई जरूरत है। ऐसा नहीं है कि लोगों को अस्पताल से निकाल दिया जाएगा। मैक्स अस्पताल के एक अफसर ने हमें कहा कि हो सकता है कि जब तक ये 6 या 12 घंटे खत्म हो जाते हैं उससे पहले ही एक रीफिल आ सकता है, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सिचुएशन, जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, दिल्ली के अस्पतालों में गंभीर होती जा रही है। जी, श्रीनिवासन जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। तो स्थिति बहुत गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है दिल्ली में भी। दिल्ली और मुंबई का ये हाल है और आपने देखा कि देश भर में क्या हाल है। तो कैसे स्थिति सुधरेगी, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, लगातार मीटिंग जरूर हो रही हैं, लेकिन क्या उतना काफी होगा? आगे किस किस्म के कदम लिए जाने चाहिए? लॉकडाउन हर जगह क्या एक ऑप्शन है? उसको सोचा जाएगा उसके बारे में, देशव्यापी लॉकडाउन के बारे में, या अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे लॉकडाउन होंगे? कुछ बड़ा फैसला लेना अब बहुत जरूरी होता जा रहा है, खासतौर से ऑक्सीजन और बेड्स को लेकर के। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।